दोस्तों नमस्कार, मैं अजय कुमार दुबे आज आपके बीच में स्वतंत्रता दिवस के दिन कुछ स्पेशल बातचीत करने के लिए आया हूं। दोस्तों आज का दिन ऐतिहासिक दिन है, जिस दिन हमारा देश अंग्रेजों की दास्ता से आजाद हुआ था। दोस्त एक बहुत ही सौहार्दपूर्ण दिन है, जिस दिन के लिए हजारों लाखों लोगों ने अपने जीवन की कुर्बानी दी थी। एक ऐसा दिन जो हिंदुस्तान के इतिहास में जब तक हिंदुस्तान रहेगा तब तक इस दिन को कभी भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि ये दिन नॉर्मल दिन नहीं है और इस दिन को लाने में हजारों लोगों ने अपने जीवन को कुर्बानी दिया, हजारों लोगों ने अपनी सुख सुविधाओं की कुर्बानी दी। तो दोस्तों आज का दिन, आज का इतिहास आपको जानना जरूरी है, आपके बच्चों को जानना जरूरी है। आज 15 अगस्त सन 1947 के दिन हमारा देश अंग्रेजों की दास्तां से आजाद हुआ था, अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ था। दोस्तों अंग्रेज हमारे देश में 16वीं सदी में 1600 सन में यहाँ पे व्यापार करने आए हुए थे। व्यापार के बहाने से आके टेंट और तंबुओं में रहना शुरू कर किए और व्यापार करते करते हमारे इलाके को समझना शुरू किए, हमारे देश को समझना शुरू किए, हमारे यहाँ की बिजनेस को समझना शुरू किए और 150 सालों तक यहाँ व्यापार करते रहे। 150 सालों तक व्यापार करने के बाद 23 जून 1757 को उन लोगों ने अपनी ताकत बढ़ाने के बाद पहली बार प्लासी एक स्थान है, वहां पहली बार अंग्रेजों से एक बहुत ही जबरदस्त युद्ध हुआ था। पुर्तगाली, डच और फ्रेंच जैसे राजाओं ने युद्ध किया और युद्ध करने के बाद वो पराजित हुए और पहली बार 23 जून 1757 को अंग्रेजों को राजनीतिक विजय मिली थी पहली बार, और ये राजनीतिक सत्ता में पहली बार आए थे। तो 23 जून 1757 से लेके 1857 10 मई 1857 को हमारे देश में पहली बार अपने देश को आजाद कराने के लिए पहली क्रांति हुई, जिस क्रांति को एक अदने से सिपाही मंगल पांडे जी ने स्टार्ट किया और पहली बार वो चिंगारी जली। लेकिन उस बीच में हमारे देश में जबरदस्त लूटपाट की गई, हम गुलामों का जीवन जीते थे। कहा जाता है कि एक व्यक्ति आवाज उठाता है और वो आवाज इतनी बड़ी हो जाती है कि फिर पूरा देश उसके साथ लग जाता है। तो 10 मई 1857 की वो क्रांति इतिहास की अमर क्रांति के रूप में जानी जाती है। इसके बाद मेरठ से निकलने के बाद वो क्रांति कानपुर, झांसी, महोबा पूरी हिंदुस्तान में फैलने लगी। हर जगह से एक आवाज आने लगी, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। कई ऐसे लोगों ने अपने सर्वस्व लुटा के इस देश को बचाने के लिए जान दे दिया, हंसते हंसते फांसी ले लिया अपने आप को। उस समय एक नारा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस जैसे महान क्रांतिकारी लोगों ने इस नारे को प्रज्वल किया और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इसका क्या मतलब, खून का मतलब क्या है? अरे उस जमाने में उन माओ ने अपने छोटे छोटे लाल को उनके हवाले कर दिया, आजाद हिंद सेना की गठन हुआ और हमारे देश में एक जबरदस्त क्रांति चलना शुरू कर दी। दोस्त अंग्रेजों का एक नियम था, फूट डालो राज करो, फूट डालो राज करो। दोस्त यदि हमारे में सामंजस्य नहीं होगा तो ये अंग्रेज जैसे लोग बार बार इस धरती पे आएंगे और हमें एक दूसरे से तोड़ेंगे, फोड़ेंगे और देश को बर्बाद कर देंगे। आज भी समय है, 100 साल हम अंग्रेजों का गुलाम रहने के बाद फिर से हमें आजादी मिली। असली आजादी हमें अब चाहिए। आज भी गरीबी रूपी दास्ता से जूझ रहा है, आज भी हमें लोगों यूज कर रहे हैं, आज भी हमें वो लोग एक दूसरे से लड़ा रहे हैं, आज भी हमें एक दूसरे से लड़ा के इस देश को तोड़ा जा रहा है। इस देश में बैठे गद्दार आज हमारे देश को बर्बाद करने के लिए 24 घंटा लगे हुए हैं। मैं सारे युवाओं से आह्वान करना चाहता हूं कि आप आगे बढ़ो, आप विरोध करो इन चीजों का। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, आप किसी भी पार्टी में रहो, किसी भी संस्था में रहो, लेकिन देश को सबसे आगे रखो, सर्वोपरि देश को रखो। जिस देश की जनता अपने देश से प्यार करती है उस देश को इस दुनिया में कोई झुका नहीं सकता। मैं आह्वान करता हूं कि जब भी देश की बात आए तो अपने परिवार को, अपने धन दौलत, अपने मकान, अपने बिल्डिंग, अपने सपनों, सब कुछ को कुर्बान कर दो, क्योंकि देश है तो हम हैं, देश से हम हैं। तो आप सारे लोगों से
मैं कहना चाहता हूं कि जाति धर्म से ऊपर उठ के सोचो, किसी पार्टी से ऊपर उठ के सोचो, देश सर्वोपरि रखो, देश को सर्वोपरि रखें अगर हम लोग, तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। हमें खुद आगे बढ़ के इस देश को आगे बढ़ाने की जरूरत है, हमें रोजगार बढ़ाने की जरूरत है, हमें खुद का निर्णय लेने की जरूरत है, हमें गलत का विरोध करने की जरूरत है, हमें आवाज बुलंद करने की जरूरत है और देशभक्ति दिखाने का समय आ चुका है दोस्तों। ये क्रांति का समय है। तो ये 15 अगस्त 1947 ऐसे नहीं आई है, हजारों लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। मैं आपको, आप पूरे देशवासियों को इस 15 अगस्त 1947 74वां स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देना चाहता हूं और इस उद्देश्य से देना चाहता हूं कि हम सभी मिलकर इस देश को आगे बढ़ाएं। किसी एक का काम नहीं है, ये देश हमारा है, हमें काम करने की जरूरत है। तो इस दिन को लाने के लिए हमारे पूर्वजों ने, लाखों पूर्वजों ने अपनी बलिदान दिया, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, अपना सब कुछ लुटाने के बाद आज का दिन देखने को मिला हिंदुस्तान के लोगों के लिए। तो यह ऐतिहासिक दिन है, आज नमन करने का दिन है उन क्रांतिकारियों के लिए जिन्होंने शहादत दिया, जो फांसी के फंदे पे हंसते हुए झूल गए। सरदार भगत सिंह के विषय में एक बात कही जाती है कि उनको लोगों ने पागल कहा कि तुम पागल हो गए हो। अरे क्या तुम्हारे चाहने से ये देश आजाद हो जाएगा? क्या तुम अकेले देश को आजाद कर सकते हो? कि छोटा छोटा जो टीम बना के तुम काम करते हो, जो 2 4 10 लोगों की टीम बना के क्या तुम देश को आजाद कर सकते हो? तो सरदार भगत सिंह ने कहा था कि हम अंगूर के गुच्छे हैं, अरे गुच्छे ही रहने दो, हम पागल हैं, पागल ही सही, हमें पागल ही रहने दो। अरे उन पागल जिनको समाज ने पागल कहा, उन्होंने इतिहास रचा और इस देश की आजादी में बहुत बड़ा योगदान दिया, एक क्रांति लाया। तो उन शहीदों को आज नमन करने का दिन है दोस्तों। मेरी एक दिल से निकली हुई लाइन है उनके लिए, 15 अगस्त बनकर यह तारीख हम सबको जगाने आई है, मर मिटे देश के खातिर जो उनकी याद दिलाने आई है। अरे मत भूलो 15 अगस्त, अरे मत भूलो 15 अगस्त, इस दिन देश आजाद हुआ। अंग्रेजों की ताकत को इस दिन वीरों ने रौंदा था, अंग्रेजों की ताकत को इस दिन वीरों ने रौंदा था। सत सत नमन उन वीरों का, उनका हम पर एहसान बड़ा। सत सत नमन उन वीरों का, उनका हम पर एहसान बड़ा। अरे ना भूलेगी दुनिया सारी जब तक हिंदुस्तान खड़ा। मैं नमन करता हूं उन बहादुर क्रांतिकारियों को और जिन लोगों के कारण ये देश सुरक्षित है। आज मैं नमन करता हूं अपने देश के आर्मी को, मैं नमन करता हूं देश के उस बहादुर जवान का जो आज भी बॉर्डर पे खड़ा होके हमारे लिए 24 घंटा लगा हुआ है। मैं नमन करता हूं उन देश के सभी सिपह सालारों का, मैं नमन करता हूं उन सभी शहीदों का, मैं नमन करता हूं आज अपने देश के उन नेताओं का जो देश के लिए रात दिन लगे हुए हैं, अपना सर्वस्व लुटा के काम कर रहे हैं। मैं देश के हर उस संस्था का मैं नमन करता हूं जो देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। मैं नमन करता हूं हर उस नागरिक का जो आज भी अपना सब कुछ लुटा के देश के लिए काम कर रहे हैं। और मैं आप लोगों से आह्वान करना चाहता हूं, देश को सर्वोपरि रखें, सब कुछ से ऊपर देश को रखें, क्योंकि देश है तो हम हैं। इन्हीं बातों से मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत, जय आरसीएम।